नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। चंद नामों में से एक है जिन्होंने अपना जीवन समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया है। खरसिया के सरवानी ग्राम के निवासी महेश होश संभालने के बाद से ही अपने समाज और क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प हो गए और धीरे धीरे उनके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़कर सर्व समाज हो गया। क्षेत्र की जनता ने भी उनके इस रूपांतरण का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि महेश हमेशा तन मन धन से हर पीड़ित, वंचित और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के उनकी आवाज बनते रहे। समाज सेवक की अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए महेश ने जल्दी ही यह अनुभव किया कि किसी राजनीतिक दल की छत्रछाया में वे अपने सपनों को ज्यादा आसानी से साकार कर सकते हैं। 2013 में उन्होंने पहली बार किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का निर्णय लिया और अपने हजारों चाहने वालों के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। तब से वे पार्टी के भी चहेते बन गए। पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज महेश भाजपा जिला मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा, कर्मठ और निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता महेश की निष्ठा और समर्पण की वजह से आज उनका नाम खरसिया विधानसभा से विधायक पद के लिए भी लिया जा रहा है। यह महेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रीडर्स फर्स्ट ने इस मुद्दे पर महेश से सवाल किए तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार बहुत विनम्रता से पार्टी के आदेश को सिर माथे पर लेने की बात कही। आइए सुनते हैं महेश के विचार को उन्होंने रीडर्स फर्स्ट से साझा किए। आज हमारे रूरू कार्यक्रम में श्री महेश साहू जी उपस्थित हैं। श्री महेश साहू जी भाजपा के रायगढ़ जिला के मंत्री हैं और साथ ही प्रदेश स्तर पे साहू समाज के सर्वमान्य नेता के रूप में विख्यात हैं। इन्होंने समाज के लिए जो भी काम किया है उसकी परिणति आज इनको अपने राजनीतिक जीवन में देखने को मिल रही है। ऐसा समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस तक इनकी पहुंच नहीं है। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और उनके सामाजिक क्रियाकलापों और गतिविधियों के बारे में। महेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को कृपया अपना जीवन परिचय दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रीडर फर्स्ट में। मैं महेश साहू खरसिया से हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ यहाँ, और अभी वर्तमान में मैं प्रदेश साहू संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका सामाजिक जो सफ़र है वो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? मेरा सामाजिक सफ़र महोदय 2008 से चालू हुआ है और 2008 से चालू करके साहू संघ के लिए क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ उसको तन मन धन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर संभव बेहतर करने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं रायगढ़ जिला का जिलाध्यक्ष बना। जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात मैं सामाजिक संगठन, सामाजिक समरसता, समाज में सकारात्मक सोच के साथ रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य के दिशा में मैं अग्रसर होते रहा। जैसे कि मेरे कार्यकाल में मैं 12 वर्ष तक 4 कार्यकाल निर्विरोध जिलाध्यक्ष के रूप में यहाँ काम किया और मेरे कार्यकाल में मेरे समस्त सहयोगियों के साथ में मेरे वरिष्ठ जनों के कुशल मार्गदर्शन रहा है। ऐसे करके मेरे कार्यकाल में रायगढ़ जिला में साहू समाज का 22 जगह सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। और हमारे यहाँ रायगढ़ जिला में इस भारत भूमि के ऐसे महान तपस्वी बाबा श्री श्री सत्यनारायण जी के वह पावन तपोभूमि में साहू समाज के अधिष्ठात्री कुल देवी भक्त माता कर्मा जी की विशाल मंदिर और धर्मशाला का यहाँ निर्माण किया गया है। और निर्माण होने के पश्चात छत्तीसगढ़ के उस समय के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कर कमलों से वह मंदिर का शुभारंभ हुआ था, जो कि यहाँ रायगढ़ के धरा में यह विशाल कार्यक्रम और यह जो शोभा यात्रा, कलश यात्रा जो निकाले थे वो भी ऐतिहासिक रहा है। सभी समाज जनों का यह आशीर्वाद रहा है, सर्व समाज जनों का यह आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, जिसके लिए हम अपने आप में सौभाग्य महसूस करते हैं। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी सक्रिय रहे हैं, तो प्रदेश स्तर की क्या उपलब्धियाँ रही आपकी? प्रदेश स्तर में हमारे और भी साथियों के साथ में मिल करके, जैसे कि बड़ा विशालता के साथ में राजीव जयंती कार्यक्रम होता है, भक्त माता कर्मा जी का जयंती समारोह होता है, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह होता है और अन्य प्रकार के सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम
और समाज को संगठित करने का जो भी मुझे अवसर मिला, हर संभव उसमें भी हमने बड़े ही सकारात्मक सोच के साथ समाज को एक नई दिशा देने का हमने ऐसा प्रयास किया है, जिससे बहुत अपने को फलीभूत प्राप्त हुआ। हमारे वरिष्ठ जनों का बेहतर मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, इसलिए उन लोगों के साथ में कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके और भी कुछ बेहतर हो जाए, ऐसा हमने प्रयास किया है। झारखंड प्रदेश के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के साथ आपकी निकटता जग जाहिर है। आप इतने व्यस्त दिनचर्या में भी वहाँ आना जाना और उनसे मिलना कैसे मैनेज कर पाते हैं? बात ऐसा है महोदय, जब से मैं समाज से जुड़ा हूँ, मैं सत्य मन कर्म वचन से तन मन धन के साथ साहू समाज के हर वो कार्यक्रम में मैं शामिल होने का प्रयास रहता है मेरा। रहा सवाल झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं परम आदरणीय रघुवर दास जी, वो भी हमारे साहू समाज से हैं, और माननीय रघुवर दास जी के संपूर्ण कार्य गतिविधि से मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हुआ। जुड़ा तो मैं बहुतों से रहता हूँ, परंतु इनके कार्य गतिविधि से जो मैं अभिभूत हुआ, इसलिए मैं उनसे निरंतर मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। और एक बार उनके यहाँ के माता जी भी हमारे निवास आई थी, और उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आने जाने की जो बात बता रहे हैं भैया, अखिल भारतीय तैलिक साहू वैश्य महासभा हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, जहाँ भी मुझे जरा से भी संकेत हुआ कि यहाँ पर साहू समाज का कार्यक्रम हो रहा है करके, तो रायगढ़ जिला के 9 तहसील, 4 जिला, और उस समय छत्तीसगढ़ में 28 जिला हुआ करते थे, ऐसे लेकर के पूरे राष्ट्र भर का साहू समाज का जहाँ जहाँ मुझे जरा भी संकेत हुआ है, पूरे राष्ट्र भर के साहू समाज के हर वो कार्यक्रमों में शामिल होने का मैं हर संभव प्रयास किया और शामिल हुआ हूँ। इससे भी मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप राजनीतिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और अभी भी हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीति से जुड़ाव कब से हुआ और कैसे हुआ? मैं पहले पंचायत स्तर में काम करता रहा हूँ। जैसे मैं उप सरपंच का काम किया और 3 बार से वहाँ वार्ड मेंबर भी रहा हूँ, मैं निर्विरोध रूप से रहा हूँ। और हमारे क्षेत्र में जैसे बीडीसी है, डीडीसी है, जैसे मंडी है, सरपंच है, सभी वहाँ पर आरक्षित सीट हुआ करते हैं, इसलिए बड़ा वहाँ पर कोई चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिला। तो हम उप सरपंच बन करके ही हम अपने गांव का सर्वांगीण विकास के दिशा में हम काम करते रहे हैं। उसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव के पश्चात विधिवत मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हुए मैंने शामिल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जनों के जैसा दिशा निर्देश मार्गदर्शन होता है, उस पर भी हर संभव खरा उतरने का मैं प्रयास करता हूं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं। जब आपने भाजपा में प्रवेश किया था, उस समय काफ़ी चर्चा रही आपके प्रवेश की, क्योंकि आपने अपने हजारों समर्थकों के साथ प्रवेश किया था। तो कैसा मंजर था उस समय, कैसा दृश्य था? मैंने भारतीय जनता पार्टी जब प्रवेश किया, मेरे सहयोगी साथियों लगभग 2800 लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, सहयोगियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हमने रायगढ़ की पावन धरा में भारतीय जनता पार्टी के दामन हमने थामा है। और हम यहाँ पर बड़े ही संजीदगी और दिलेरी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अभी तक 2013 के बाद से राजनीतिक रूप से आपकी क्या गतिविधियां रही जिले में? भारतीय जनता पार्टी के जिला में जैसे ही मुझे जिला मंत्री का दायित्व मिला है, हमारे जिलाध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में जैसा जैसा पार्टी संगठन को मजबूती करने के दिशा में हमें जो दायित्व सौंपा गया है, उसको बखूबी से मैं निर्वहन करने के लिए हर संभव प्रयासरत रहता हूँ। अभी चुनाव नज़दीक आ गए हैं प्रदेश विधानसभा के, भूपेश सरकार का लगभग 4.5 साल का कार्यकाल भी हो गया है। तो भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते और भाजपा में एक पदाधिकारी होने के नाते जी, आप सरकार के कार्यकाल का कैसे मूल्यांकन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है, हर वो एंगल से छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में अग्रसर होकर के काम किए हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से यहाँ विकास काम बिल्कुल ठप हो गई है और अनेकों प्रकार के घोषणा पत्र में वादा करके ठगने का जो काम किया है, आम जनता को, जनता जनार्दन को, इस छत्तीसगढ़ के भोले भाली जनता को ठग करके ये सरकार कांग्रेस की आई है।
और अपने किसी भी प्रकार का वादा को पूरा नहीं कर रही है। यहाँ तक कि गंगा जल को लेकर के हाथ में कसम खाए थे कि शराबबंदी करेंगे, वो कोई मतलब का हुआ नहीं है। बुजुर्ग जनों को पेंशन बढ़ा करके देने का था 1000-1500 रुपया, वो भी कहीं कोई बात नहीं है। युवा बेरोजगारों को 2500 रुपया उनको बेरोजगारी भत्ता देने का बात था, वो भी कहीं से कुछ नहीं हुआ। इस तरह से अनेकों प्रकार की योजनाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, परंतु कोई भी घोषणा पत्र उनका सही ढंग से उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब चूंकि आगामी विधानसभा सामने आ गए हैं और सभी पार्टियां इसके लिए कमर कसकर जुट गई हैं जी। ऐसे में खरसिया से इस बार आपके नाम की भी खूब जमकर चर्चा हो रही है जी। और प्रदेश स्तर पर भी इस बार प्रभारी बदल गए हैं जी। तो जिताऊ कैंडिडेट को इस बार टिकट देंगे ऐसी चर्चा चल रही है जी। तो इसमें आपका नाम खूब तेजी से उभर कर आ रहा है जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको पार्टी टिकट देती है जी। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जी आदरणीय, मैं बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहूँगा इस बात को। हमारे बहुत ही श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं भैया ओपी चौधरी जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे खरसिया विधानसभा में हमारे भैया ओपी चौधरी ही यहाँ चुनाव लड़ें और उनके चुनाव लड़ने से यहाँ का तस्वीर कुछ और होगा। रहा सवाल मेरा नाम अगर कुछ लोग ले रहे हैं, वो उनकी महानता है, उनके लाड प्यार है, उनका आशीर्वाद है जो मेरा नाम ले रहे हैं। उनकी बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनको, और उनकी ये महानता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे वरिष्ठ जन अगर मान लीजिए ओपी भैया यहाँ खुदा न खासा चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे दिशा में जो परिस्थितियां जो बनेगा उस परिस्थिति में उस पर विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि होता है। हमारे संगठन जो भी निर्णय तय करेगी वो हमें सर्वमान्य होगा। कि अगर आपका नाम आगे आ रहा है और संयोग बस अगर आपको टिकट मिलता भी है तो ऐसी स्थिति में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी रणनीति क्या रहेगी और आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे ताकि इस खरसिया सीट से आपकी जीत पक्की हो सके? जी, अगर मुझे इस काबिल पार्टी समझती है और अगर मुझे टिकट देती है तो रणनीति हम क्या तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ जन जो बैठे हैं वो तय करेंगे रणनीति, और उनके रणनीति के तहत उसको अक्षरशः हम पालन करते हुए आम जनता जनार्दन के इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए जो हमारा बेहतर हो सकेगा उन रणनीति के तहत में आम जनता जनार्दन के पास हम अपनी बातों को लेकर के जाएंगे, और यह निकम्मी और निष्क्रिय कांग्रेस की सरकार को हम हर हालत में यहाँ से उखाड़ करके फेंकने का यह हमारा हर संभव प्रयास होगा। आदरणीय भाई साहब, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ग विशेष का यह विधानसभा सीट है। मेरा मानना है किसी वर्ग विशेष का यह सीट नहीं है, सभी सम्मानित सभी वर्ग विशेष का यह सीट है। और यहाँ जैसे साहू समाज के भी बहुत आयत हैं, आदरणीय अघरिया समाज के भी यहाँ बहुत आयत है, पटेल समाज से हैं, जायसवाल समाज से हैं, यादव समाज से हैं, हमारे और भी दीगर समाज के लोग यहाँ पर बहुत आयत लोग यहाँ निवासरत हैं और सभी को यहाँ अवसर मिलता है। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वर्ग विशेष वाली विषय नहीं है। मेरी तो पहुँच को मैं आपको बताऊं, मेरा आग्रह यह है कि हर वर्ग विशेष के लोगों से मेरा अच्छा संबंध है। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों में मैं अपने जीवन को उसमें समाहित करके जो चल रहा हूँ, इससे बहुतायत लोगों का मुझे अगाध स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद मिलता है। और हर गांव और हर वो मोहल्ला में मेरा लोगों से बेहतर एक पारिवारिक संबंध के रूप में हर किसी से मैं ऐसा संबंध स्थापित करके चल रहा हूँ जिनका विशेष रूप से आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है, विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और उनके कुशल मार्गदर्शन में अब मैं अपने आप को भी समाहित करके चल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना मूल्य समय दिया। धन्यवाद।